नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जैसे सीरियल खोटा का सौंध माटी का जिनकी डुबानी कहानी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए पढ़ना शुरुआत करते हैं। जिंदगी डुबानी, इसका अर्थ होता है जीवन का रोना। ठीक है। डिंडा डुबानी या घर का रोना एक काव्य है। लेखक है बंसीलाल बंसी। यह काव्य बोकारो स्टील प्लांट के निर्माण के समय हुए विस्थापन के दर्द को प्रकट करता है। डिंडाक डुबानी अलग है और जिंदगी डुबानी अलग है। डिंडाक डुबानी का लेखक है बंसीलाल बंसी और जिंदगी डुबानी का लेखक है डॉक्टर विनोद कुमार। यह कहानी बेरोजगारी का वर्णन करता है। इसका मुख्य पात्र है जंगली। नाम है एक शिक्षित बेरोजगार है। ठीक है। इसका बड़का भाई है, मंझला भाई है और अशोक दोस्त रहता है। बड़का भाई कोलवरी ऑफिस में बड़का बाबू रहता है। मंझला भाई प्राइवेट सवारी गाड़ी का एजेंट रहता है और दोस्त इसका रहता है अशोक। चलिए इसका जो हिंदी शब्दार्थ है वो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत सरल भाषा में लिखा गया है, समझाने की ज़रूरत नहीं है, केवल पढ़ देते हैं। उस दिन अंधेरा का समय था। चिड़िया की चहचहाट हवाओं के साथ मिलकर वातावरण को सुंदर बना रहा था। जंगली अपने घर के बरामदे में बैठा सोच रहा था, यदि वह भी चिड़िया होता। आदमी को प्रकृति से कुछ सीखने पढ़ने का अवसर मिलता ही रहता है, किंतु आज आदमी क्या प्रकृति के चरण पकड़कर उसके साथ चल पाएगा? कहाँ किसी के पास इतना फुर्सत है कि वो थोड़ा जंगल झाड़ी की तरफ भ्रमण कर ले। बस पैसा कमाने की हड़बड़ी है। ये दुनिया पैसा कौड़ी की है। ये इम्पोर्टेंट है, जो हाईलाइट किया हुआ है। ये दुनिया पैसा कौड़ी की है। किसने कहा? तो जंगली ने कहा था। अब आता है कि एक मैं हूँ जो बीए पास करने के बाद भी नौकरी के लिए भटक रहा हूँ। पॉकेट में पैसा नहीं है, इस कारण कोई मुझे ठीक नहीं कहता। मैंने अपने घर में भी देखा है, माँ बाप भी काम करने वाले को ही प्यार करते हैं। हर जगह उनका सम्मान होता है। मैंने तो अब पेंशन भोगी बनकर रह गया हूँ। शिक्षित बेरोजगारी भत्ता उठाता हूँ। तरह तरह के सवाल जंगली के दिमाग में उठ रहा था। जंगली पढ़ा लिखा था। घर भर में एकमात्र बीए पेट काट बाप चाचा ने पढ़ाया था। वो आज पढ़ लिख तो गया लेकिन बेरोजगार है। जंगली का बड़ा भाई कोलवरी के ऑफिस में बड़ा बाबू है। मंझला भाई प्राइवेट सवारी गाड़ी का एजेंट था। आइए में जब जंगली था तभी पिता का स्वर्गवास हो गया। माँ के ऊपर पढ़ाने की जिम्मेवारी था। बेचारी हौसली बेचकर इम्पोर्टेंट है। इसकी माँ जो है हौसली बेचकर और 2 भरी सोना के सिकरी बंधक घर के जंगली को पढ़ाने का खर्च की। एक उम्मीद था कि जंगली कमाएगा तब सब वापस हो जाएगा और जंगली का जीवन भी बन जाएगा। लेकिन ये क्या? नौकरी खातिर कहाँ ना दिलकई दरखास्त। 100-200 जुआरी नियर खिलाई देलक, मुदा छेदामों से भेंट नाय। एक पैसा का लाभ नहीं। कंपटीशन में 1-2 बार बैठा। एक बार तो दरोगा के कंपटीशन में पास भी हो गया, मुदा चांदिक जूता नजीक सब खखरी पटपैर मतलब कि रिश्वतखोरी के सामने सभी योग्यता निराधार हो जाती है। माँ तो पॉकेट खर्ची देते देते लाचार हो चुकी थी। उनकी उम्मीदें तब टूट गई जब जंगली का नौकरी पाने का उम्र बीत गया। एक दिन माँ ने जंगली से कहा कि तुम कुछ बिजनेस करो, बैठने से काम नहीं चलेगा और नहीं तो ट्यूशन पढ़ाओ। जंगली ने कहा, बिजनेस के लिए इतना पूंजी कहाँ है? बैंकों का कर्ज ठीक नहीं है। कर्ज लेने के लिए पैरवी और कमीशन चाहिए। मेरी इतनी औकात नहीं है कि 10-20 हज़ार रुपये का जुगाड़ कर सके। माँ के पास कोई जवाब नहीं था। भैयों भौजाइयों के नज़रें जंगली दूध के माछी रकम मतलब
माछी रकम भे गले रहे, मतलब एकदम बेकार की वस्तु। ठीक है। जब जंगली घर से बाहर निकलता है तो बच्चों भी उसे बुढ़वा दादा कहते हैं। तब जंगली उनसे कहता है, तुम लोग को भी जब नौकरी नहीं मिलेगी तो मेरी तरह मारे फिरोगे। जंगली सोचता है, खराब दिन का कोई संगी साथी नहीं होता। जब पॉकेट में 4 पैसा रहता था तब 4 दोस्त हुआ करते थे। आज बेरोजगार हूँ तो मेरे दोस्त लोग भी मुझसे मिलने में शर्माते हैं। एक घटना को याद करता है जंगली। जब वह अशोक के विवाह में अपने घर गया था, हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन दोस्त का प्यार वहाँ उसे ले गया। पहुँचने के बाद खाने पीने को तो कहा गया, लेकिन वह ललक नहीं दिखा जो संगी साथी में होना चाहिए। अशोक बड़ा भाई नौकरी वाला आदमी है और मैं एकदम खाली, इसलिए तो उसके बड़े भैया ने एक कह दिया था, जंगली एकदम जंगली है, उसे कटसी भी नहीं आता। कटसी मतलब औपचारिकता। ये बात हमर करेजा में लागलक सेहे मने कहलू कि हम 10-20 गो रुपया न दिए पारलू सैले कटसी न जानी हम। बस आर का कहीं संगी साथी घर न जाके क्रिया खाए ले लूँ। क्रिया मतलब कसम। आकाश में हल्का फुल्का बादल था। आज जंगली की माँ का हालत ठीक नहीं है। सभी भाई भौजाई खाटी से सटके मतलब उठंग मतलब लदक के बैठे हुए थे। माँ का अंतिम समय था। माँ अब पर तब हेलिक। जंगली नज़दीक में ही बैठकर माँ की मुँह को देखकर कपाइस रहल था, मतलब कि धीरे धीरे मने मने रो रहा था। उस हालत में माँ ने जंगली को पास बुलाया और कहा, हम जाए रहल हियो जहाँ तोर बाप गेलथिन, तुम बेच के रहबे। और सुन तो तनी भीरे आए के मतलब होता है नज़दीक। हमार हरेक मतलब होता है, हर के मतलब होता है लकड़ी का संदूक। मतलब ये बोल रही है कि हमें हर के 100 गो रुपया है, तो पान के गुमटी लगाई के बिजनेस नधो हियो मतलब शुरू करना। गावा देती तोर बिजनेस बढ़ाए देवथुन। कही के माई टटके सिराई गली मतलब फरफराई के सिराई गली मर गई। तो पढ़ लिए हैं दोस्त, और देखते हैं कि इससे कहाँ कहाँ क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले पूछेगा कि इसका प्रमुख पात्र के बारे में। ठीक है, तो प्रमुख पात्र इसका जंगली है। इसका बड़का भाई मंझला भाई भी है और दोस्त अशोक है। बड़का भाई कोलोरी ऑफिस में बड़ा बाबू रहते हैं। मंझला भाई प्राइवेट सवारी गाड़ी का एजेंट रहता है। अशोक दोस्त रहता है। ठीक है, यह मूलतः बेरोजगारी का वर्णन करता है। ठीक है, हाँ। और यहाँ पे ये पूछेगा कि माँ ने क्या बेचकर उसको पढ़ाया था, तो हौसली बेचकर और 2 भरी सोना के सिकरी बंदूक धरकर। ठीक है, पूछेगा कि माँ ने गुमटी खोलने के लिए कितना पैसा दिया था, तो 100 रुपया दिया था पैसा और पान की गुमटी खोलने के लिए।